यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों में 10 की 10 सीटें जो है समाजवादी पार्टी की जो है पूरी तरह से खड़ी है। ये चुनाव पूरी तरह से जनता लड़ रही है। देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक नया संदेश देना चाहते थे जो है कि हम जो है जाति बिरादरी धर्म मजहब से ऊपर उठ करके जो है किसी को भी कहीं से लड़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ उपाध्याय। आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। सदर लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है और आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को यहां से मौका दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को दिया है तो बसपा ने गुड्डू जमाली को दिया है। आजमगढ़ जिला सपा का गढ़ माना जाता है। जिस आजमगढ़ जिला में हम लोग हैं वहाँ पर 10 विधानसभा 2 लोकसभा है। 10 विधानसभा पर में साइकिल दौड़ी है और साइकिल के ही सभी चुनाव चिन्ह पे विधायक चुनाव जीते हैं। हमारे साथ आजमगढ़ माटी के लाल समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और वहाँ से आप चुनाव जीते हैं जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है, यानी काशी धर्म स्थली, धर्म की नगरी पूरे देश में विख्यात है। और आजमगढ़ माटी के लाल, जिनको आजमगढ़ के लोग संघर्षों के प्रतीक कहते हैं, वो भी ऐसा समुदाय कहता है जो लोगों को दिशा देता है। शिक्षक समुदाय कहता है। आप शिक्षक नेता हैं आदरणीय लाल बिहारी यादव जी, हमारे दाहिने हाथ हैं। आप और नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आप आजमगढ़ के मूल रूप से निवासी हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जनता ने और शिक्षक नेता ने आपको वहां से चुनाव जिताया जहां से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। तो आजमगढ़ के लिए इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजमगढ़ का चुनाव बहुत खुला चुनाव है। यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों में 10 की 10 सीटें जो है समाजवादी पार्टी की हैं। इसलिए बहुत स्पष्ट रूप चुनाव है यहाँ का। यहाँ तो जो 5 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हो रहा है वह स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी का बहुमत है और आज जनता जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। यह पिछला 2 महीने पहले का चुनाव ही साबित कर चुका है। इसलिए धर्मेंद्र यादव जी भारी मतों से जो है यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और यह आजमगढ़ जनपद समाजवादियों का गढ़ रहा है। इस सीट पर बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। आज तक बीजेपी का कई बार जो है लहर चली बीच में जो है, लेकिन कभी भी किसी भी लहर में आजमगढ़ की लोकसभा को जो है कभी बीजेपी नहीं जीत पाई है। इसलिए यहाँ का चुनाव बिल्कुल क्लियर है। जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। बेरोजगार, नौजवान, किसान, शिक्षक सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। इस सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है और जनता जो है मन बना लिया है। बेरोजगार, नौजवान, किसान, शिक्षक सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। इस सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है और जनता जो है पूरी तरह से खड़ी है। ये चुनाव पूरी तरह से जनता लड़ रही है। हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे नेताओं से 2 कदम आगे बढ़ कर के जनता जो है इस चुनाव को लड़ रही है और बहुत मजबूती से लड़ रही है जो है। इसलिए ये चुनाव जो है माननीय धर्मेंद्र यादव जी के पक्ष में जा रहा है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी जब पिछली बार सरकार में रहे तो उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जो है। और आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की के विषय में कहा जाता है कि एक ईंट अगर रखी गई है उत्तर विकास की आजमगढ़ में तो वो समाजवादी पार्टी की रखी गई। समाजवादी पार्टी के 10 विधायक हैं और इसको सपा का गढ़ कहा जाएगा। तो जो विधायक रहेगा वो ईंट रखेगा। तमाम विपक्ष के लोग जैसे बसपा के और भाजपा कहकर धर्मेंद्र यादव जी को चुनाव जिताने के लिए पूरे प्रदेश से लोग आ गए हैं और आप कह रहे हैं कि ये जनता चुनाव लड़ रही। जनता चुनाव लड़ती तमाम मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री, इन लोगों को मैदान में क्यों उतरना पड़ता है? देखिए, धर्मेंद्र जी बड़े नेता हैं पार्टी की और चूंकि वह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार के हैं, इस नाते हर नेता, हर कार्यकर्ता अपना चेहरा दिखाना चाहता है। इसलिए चाहे जितने लोग आए, लेकिन लड़ तो रही है जनता चुनाव।
आजमगढ़ जनता लड़ जनता लड़ रही है चुनाव। उनको दिखाने के लिए, अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, वो चूँकि बड़े परिवार के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार के हैं, उनके छोटे भाई हैं, तो आने के लिए जितने लोग भी आवें, लेकिन लड़ रही है जनता, और जनता की बदौलत ही चुनाव को जीता जा सकता है जो है, और जनता लड़ रही है मजबूती से। आपके पार्टी में लाल बिहारी यादव जी, लाल बिहारी जी बलिहारी बाबू जी आपके पार्टी में आए और उन्होंने, उसके बाद उनका निधन हो गया। आप समाजवादी पार्टी ने सुशील आनंद को मैदान में उतारा, तमाम सोशल साइटों पे, तमाम टीवी चैनलों पे चले, जिसको आपने भी देखा, हमने देखा, फिर टिकट कट गया। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के लोग कहते हैं कि यह केवल अपने परिवार को मैदान में उतारना चाहते हैं, कि आजमगढ़ के लाल को मौका नहीं मिलता, दलित समाज को मौका नहीं मिला। नहीं, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बात बता दे रहा हूँ। जब सुशील आनंद जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिक्लेयर कर दिए कि सुशील आनंद जी चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद विरोधियों द्वारा पता चल गया कि उनका वोटर लिस्ट में नाम 2 जगहों पर है। फूलपुर में जो उनका मूल निवास है पैतृक, वहाँ भी है, और हरिबंशपुर में जो उनका मकान है वहाँ भी है। तो ये दोनों की वोटर लिस्ट को लेकर के उनके पर्चा को खारिज कराने की ये योजना बना रहे थे। ये जानकारी पार्टी को हो गई। पार्टी को पहले नहीं हुई, पहले सुशील आनंद को हुई। तो सुशील आनंद जी ने सीधे जा कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि मेरे ऊपर रिस्क अब मत लीजिए, मेरा हो सकता है, रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इस कानूनी शिकंजे में हमारा जो है पर्चा खारिज करा दे, इसलिए अब रिस्क मत लीजिए, आप किसी दूसरे को प्रत्याशी बना दीजिए। चुनाव में दलित समाज का समर्थन आपको मिल रहा है? हाँ, दलित समाज जो है, टिकट कटने से कोई नाराज नहीं, टिकट कटने से कोई नाराज, सब लोग जान गए हैं जो है। और ये तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी इतनी बड़ी सोच कि वह सामान्य सीट पर और दलित को लड़ाने का मन बना लिए थे। वो तो मामला अगर कानूनी नहीं फंसता है अगर, तो वह सुशील आनंद जी यहाँ से चुनाव लड़ते। देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक नया संदेश देना चाहते थे जो है कि हम जो है जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके जो है किसी को भी कहीं से लड़ा सकते हैं। इसमें उनका जो है यही सोच थी, लेकिन वही कानूनी दिक्कत की वजह से फिर से रिकंसीडर करना पड़ा। जब रिकंसीडर करना पड़ा तो आजमगढ़ के लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि माननीय धर्मेंद्र जी को यहाँ से लड़ा दिया जाए। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और उनको प्रत्याशी बना दिया। आपके साथ एक शिक्षक संघ का एक बहुत बड़ा गुट आपके साथ है, तो जो आपका संगठन है और गुट जो है, तो उसमें क्या समर्थन आपको भरपूर मिल रहा है कि कुछ लोग बहक रहे हैं? देखिए, हमारे गुट का समर्थन इसलिए मिल रहा है कि जब पिछला चुनाव होने जा रहा था, तो चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो चुनाव घोषणा पत्र बनाया, उसमें कहा कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम वित्तविहीन शिक्षकों को मिनिमम 5,000 रुपया महीना मानदेय देना शुरू करेंगे, और पुरानी पेंशन को हम बहाल करेंगे। तो जो एडेड वाले शिक्षक थे, राजकीय वाले शिक्षक थे, कर्मचारी जो थे, और जो वित्तविहीन वाले शिक्षक थे, उसी चुनाव में लोगों ने भारी पैमाने पर वोटिंग किया। क्योंकि आप देखिए कि जब रिज़ल्ट आ रहा था, तो पहले जब बैलेट का रिज़ल्ट आ रहा था तो 300 से ज़्यादा सीटों पर ये लीड कर रहे थे। तो आज भी वो लोग जो है इनके पक्ष में हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है किसी को, न तो वित्तविहीन शिक्षकों को कोई उम्मीद है, और न एडेड और राजकीय और कर्मचारी शिक्षक यथावत स्थिति में है, और वित्तविहीन का शिक्षक पूरी तरह से लामबंद है और माननीय धर्मेंद्र जी को चुनाव जिताने के लिए लगा हुआ है। लाल बिहारी जी, आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वहाँ से आप उस क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र हो, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आजमगढ़? चूँकि ये आजमगढ़ के माटी के लाल होने के नाते मैं कहूँ आपकी आवाज़ पूरे देश और प्रदेश में गूंज रही है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरे चुनाव जब लड़ने का जहाँ तक सवाल है, मैं गोरखपुर से जब निर्दल चुनाव लड़ा था 2014 में, तब भी मैं ध्रुव कुमार त्रिपाठी को 886 मतों से प्रथम वरीयता में हरा दिया था। सेकंड वरीयता में मैं चुनाव हारा जो है। मैं बुंदेलखंड जब चुनाव लड़ने गया, तो बुंदेलखंड भी बहुत अच्छा मैं चुनाव लड़ा जो है, जीत के करीब था। और बनारस भी हमारा मन किया कि हम बनारस से चुनाव लड़ेंगे। यह इसलिए हम लड़ लेते हैं उत्तर प्रदेश की हर सीट पर चुनाव, क्योंकि हमने वित्तविहीन शिक्षकों के लिए जो संघर्ष किया है,
उस संघर्ष से वह वित्तहीन शिक्षक पूरे प्रदेश का वाकिफ़ है। हम कहीं उत्तर प्रदेश के किसी सीट से चुनाव लड़ने जाते हैं तो वित्तहीन शिक्षक हमें अपना नेता मानता है, वह हमारे साथ खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि चाहे जिस सीट पर हम लड़ें या चाहे जिस सीट पर हम लड़ते हैं, हमारे साथ शिक्षक पूरी तरह से वित्तहीन का खड़ा रहता है। और एडेड के शिक्षकों की स्थिति यह है कि अब एडेड के संगठनों में कोई संघर्ष करने वाला है नहीं। पंचानन राय जी के मरने के बाद संगठन कमज़ोर हो गए। इसके बाद फिर ओम प्रकाश शर्मा जी भी मर गए। अब कोई ऐसा फिगर नहीं है जो शिक्षकों के हित में संघर्ष कर सके। ये सारे लोगों को आस है पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वह मदरसे के शिक्षक हों, चाहे राजकीय शिक्षक हों, चाहे एडेड के शिक्षक हों, चाहे वित्तहीन शिक्षक हों, कि लाल बिहारी यादव ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षकों के हितों में संघर्ष कर सकते हैं, ये लोगों का मानना है। आपसे लास्ट सवाल, आपको विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, क्या जो ये सपा का गढ़ माना जाता अखिलेश यादव की सीट थी, अब धर्मेंद्र यादव जी आए हैं, वह इज्जत दांव पे लगी हुई है, तो कितना आप इसको मानते हैं कठिनाई और संघर्ष है, लड़ाई है? देखिए, हम लोग कोई यहाँ संघर्ष नहीं मान रहे हैं। हाँ, ये प्रतिष्ठा की का जरूर है कि हमारी सीट जीतनी चाहिए, ये तो प्रतिष्ठा की सीट है और हम ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं हैं और न चुनाव ओवर कॉन्फिडेंस में लड़ा जाता है। हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके चाहते हैं कि सीट को हम लोग जो है जीत लें। यह हमारी सीट रही है या सीट बरकरार रहे, यह हम लोगों का की सोच है जो है। क्या इस बार सदर में फिर साइकिल दौड़ेगी? हाँ, कितना हम बिल्कुल